आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जय मसीह की। प्रियों, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय हम परमेश्वर के जीवित वचन को सीख सके और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह के समय परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 45 पद। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष प्रदान करें। प्रियों, यहाँ पर पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 35 पद से आगे स्वयं पौलुस कलीसिया के सारे विश्वासियों को पुनरुत्थान के बारे में उनको सिखा रहे कि मसीह का पुनरुत्थान कैसे और कब होगा। और यहाँ पर जो बातें लिखा हुआ है 45 पद में, वह आदम और प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया गया है। वचन में लिखा है, प्रथम मनुष्य आदम अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, परमेश्वर आदम के अंदर में क्या कर दिया, उसके अंदर में अपनी आत्मा को दे दिया। और बाइबल के वचन के अनुसार आदम जो है वे जीवित प्राणी बन गया। लेकिन आगे चलकर स्वयं परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। वह पुत्र केवल एक जीवित प्राणी नहीं था, लेकिन वह पुत्र अर्थात यीशु मसीह जीवन देने वाला एक आत्मा बन गया है। प्रियों, इस पृथ्वी पर आदम के द्वारा पाप आया, लेकिन इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा को आदम न मानकर वे आज्ञा उल्लंघन किया और आगे चलकर आदम पाप में गिर गया। लेकिन दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह है, यहाँ पर लिखा है अंतिम आदम जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वारा इस पृथ्वी पर जीवन आया है। इसलिए पहला आदम जीवित प्राणी बना, लेकिन दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह है, वह जीवन दायक आत्मा बन गया है। आज जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको जीवन देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा यूहन्ना में, हमारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हम सबको अनंत जीवन देने के लिए आया है। और वह यीशु मसीह हम सबको बहुतायत के साथ अनंत जीवन भी देता है। प्रियों, आज की सुबह के समय में इस वचन के अनुसार आपसे कहना चाहता हूँ, पहला आदम के द्वारा पाप भले इस पृथ्वी पर आया, लेकिन अंतिम आदम जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वारा इस पृथ्वी पर जीवन आया है। वह यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है, उसको प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसा हमने प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जान लिया, जैसा हमने प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई को पहचान लिया, वैसा इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, वे भी इस सच्चाई को पहचान करके अपने पापों से छुटकारा वे यीशु मसीह के साथ एक दिन उस अनंत काल के राज्य के वारिस बन जाए और यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उस अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले बन जाए। आइए आज की सुबह के समय अपनी आंखों को बंद करें और एक क्षण हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से प्रभु आज की सुबह आपके पास में आते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। स्वामी, आपने पिता परमेश्वर वचन के अनुसार हम सबों से बातचीत किया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पहला आदम पिता परमेश्वर जीवित प्राणी बना प्रभु, लेकिन दूसरा आदम जो अंतिम आदम आप है प्रभु जी, आप जीवनदायक आत्मा बन चुके हैं प्रभु, और सबको आप बहुतायत के साथ जीवन देते हैं प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हर एक भाइयों पर, हर एक बहनों पर, स्वामी सुनने वाले हर एक लोगों पर आपकी बड़ी आशीष का हाथ होने पर उन्हें चंगाई छुटकारा परमेश्वर पिता प्रदान कीजिए, स्वर्गीय शांति प्रदान कीजिए पिताजी। इस साल के अंतिम दिनों में परमेश्वर पिता आपकी आत्मा की मस्सा को हर एक लोग परमेश्वर जीवन में अनुभव करने के लिए सहायता करे। स्वामी दिन भर संभाल
जहां भी जाते हैं जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। स्वामी आपसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन जहां कहीं भी आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना होता है, स्वामी उन हर एक स्थानों में आपकी बड़ी आशीष होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया। यीशु मसीह के नाम से बेटा हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।